मैं तो तिनका हूँ, मैं तो तिनका हूँ, हवाओं के साथ उड़ता हूँ। मैं तो तिनका हूँ, पहाड़ नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ। मैं तो तिनका हूँ, हवाओं के साथ उड़ता हूँ। मेरा तो काम है बस रुख की मुनादी करना। आशय बताता हूँ, संदर्भ समझाता हूँ कि होने वाले क्या है। खालिसपुर भटौली के मामले में जगजाहिर हो चुका कि मामला घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और दहेज का था। तमाम धाराएं लगी हुई थी सत्यनारायण द्विवेदी पर। दो बहुओं ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाया था। धीरे धीरे ये कहानी मुड़ करके गबन पर आ गई जब सत्यनारायण द्विवेदी जी के सगे समधी राजेश उपाध्याय ने उन पर एक आरोप लगाया कि इन्होंने जब अपने पैर का ऑपरेशन कराया था और एक लंबे समय तक कनक मैटरनिटी हॉस्पिटल अकबरपुर अंबेडकर नगर में रहकर अपने पैर का इलाज कराए थे, उसी बीच इन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अपने विद्यालय में, जहां शासकीय विद्यालय में ये प्रधानाध्यापक थे, उस दसऊपुर नाम के विद्यालय में जो अखंड नगर सुल्तानपुर में स्थित है, वहां इन्होंने फर्जी दस्तखत करके वहां से वेतन के रूप में सरकारी धन का हरण किया। अब उसकी जनसूचना मांगने वाली अंजलि उपाध्याय यानी राजेश जी की बेटी अर्थात सत्यनारायण जी की छोटी बहू मांगती है जनसूचना कनक मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक पांडे से। पांडे जी को क्या दिक्कत हुई उसे ठीक से वही समझ सकते हैं। उन्होंने जनसूचना देने में इतना उठक पटक कर दिया कि 3-4 महीने का वक्त बीत गया, जनसूचना नहीं मिल पाई। सीएमओ तक बात गई, सीएमओ को भी मैनेज कर लिया गया। सीएमओ ने बताया कि जनसूचना निजी कारणों के चलते देने योग्य नहीं है, लिहाजा बड़े बाबू राजेश कुमार अपर निदेशक स्वास्थ्य के पास पहुंचे, अयोध्या मंडल, अपनी बात कही तो वहां से एक आदेश जारी हुआ कि यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर जनसूचना दे दिया जाए। लेकिन नहीं, रावण रथी बीरथ रघुवीरा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक साहब, रावण रथी, रावण रथ पर सवार था और राम जी पैदल थे। तो रावण रथी बीरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण दुखी होता है कि विजय कैसे मिलेगी। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, वो किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। फिलहाल इस संदर्भ में डॉक्टर आलोक पांडे ने जनसूचना तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, इस खबर को प्रकाशित करने वाले डॉक्टर मेला पर धमकियों का अंबार लगा दिया। आइए मिलते हैं राजेश उपाध्याय से कि ये क्या कह रहे हैं, अब क्या हो रहा है। राजेश जी। जी सर, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, आज 3 महीने से आपका ये मैटर लगभग चल रहा है जी। और जनसूचना तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, डॉक्टर आलोक पांडे की तरफ से मुझे नाना प्रकार की धमकियां मिल चुकी हैं और आगे भी उनके अंदर जितना हुनर होगा उसकी आजमाइश वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता के बाबत आप क्या कहेंगे कि ये किस तरीके का धर्म है कि हमें किसी आरोपी के खिलाफ, किसी जुर्म के खिलाफ, किसी अपराधी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलना चाहिए पत्रकारिता आप छोड़ दीजिए। वाह वाह, क्या बात है, मुझे पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर आलोक साहब, करना है हाँ, तो सही गलत जो आपको मिल रहा है उसमें आप जो है उसको। तो आज तो धमकी मिल रही है कि बर्बाद कर देंगे, धमकी क्या करेंगे? धमकी आपको आज मिल रही है, हमको धमकी आज 8 महीने पहले मिली थी। कौन दिया था? वही पांडे जी दिए थे, आलोक पांडे जी। आलोक पांडे जी दिए थे कि अगर वो जनसूचना एक बार मांगे, 2 बार मांगे, तीसरी बार मांग लिए तो उनके ऊपर एफआईआर कर दूंगा। तो एफआईआर कर देना या फांसी करा देना समस्या का समाधान तो है नहीं। क्या जनसूचना मांगना आप छोड़ दिए? तो अरे कैसे छोड़ देंगे? हमको तो कोर्ट तक मुकदमा लड़ना है, या कल को कहेंगे मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें एफआईआर कर देंगे। तब हम क्या करेंगे? हम तो मुसीबत में हैं। एक बेटी का घर छूट रहा है, बेटी का घर छूट रहा है, 2 समधी लड़ रहे हैं, 2 बहुओं ने एफआईआर कराया है, मजा ले रहे हैं। लेकिन मजा ले रहे हैं डॉक्टर आलोक पांडे साहब बहुत को छिपाने के लिए। कहीं मीडिया पर एफआईआर कर रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। ये तो पार्टी बनकर सामने आ रहे हैं, हमको लग रहा है। डॉक्टर साहब, पार्टी बनने में शायद कोई मजा नहीं है। फिलहाल प्रस्ताव बहुत बार दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन से कहा था कि 5 गांव दे करके शांति कायम कर लो, लेकिन उस बेसुरे को भी अंदाजा नहीं था
कि कौन सी महाभारत रच रहा है। फिलहाल ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध नहीं बंद हो सकता डॉक्टर साहब। और जब तक आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वादी स्टैंड है और उसे अदालत और कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और ये मान करके चलिए कि किसी भी अपराधी के लिए, किसी भी आरोपी के लिए, किसी भी गंदे गठजोड़ के लिए डॉक्टर मेला जैसा पत्रकार कुर्बान हो सकता है, हजारों FIR झेल सकता है, फांसी चढ़ सकता है, लेकिन किसी दागी के लिए इस दिल में कोई जगह नहीं है। फिलहाल राम जी करें। इन्होंने धमकी आपको भी दिया है? हाँ, अपने आदमियों से भी और ऐसे भी। हाँ। एक जन सूचना के बजाय एक पूरे मीडिया से एक गरीब परिवार की लड़की से सबको ये चैलेंज दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब के पास दौलत है, डॉक्टर साहब युवा हैं, जोश है, और इनके साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि शाम रंगीन करने वाली फौज जो आपके पास जुटती है डॉक्टर साहब, वह ना तो आपका भला होने देना चाहती है और ना ही राजेश उपाध्याय का, न सत्यनारायण द्विवेदी का, न डॉक्टर मेला का। वे तमाशबीन जो चाहते हैं उसे आप जानते हैं। वो लोग दोनों पक्षों से मिलकर दोनों पक्षों की बात इधर उधर करते हैं। उनकी केवल एक इच्छा है कि देखता हूं कि पहले कौन बर्बाद होता है। फिलहाल मीडिया खुद को दांव पर लगा चुकी है कि सच बोलेगी। मैं सच बोलूँगा, सच इसलिए बोलूँगा कि सच नहीं बोलूँगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तीनों को हमारे ऊपर FIR करना चाहिए था। आप मीडिया पर क्यों कर रहे हैं? आप नहीं हमारी बात सुनेंगे, हम अगली मीडिया में जाएंगे, अगले पत्रकार के पास जाएंगे। जैसे ये डॉक्टर मेला को जब तोड़ देंगे तो राजेश कुमार अपने आप ठंडे हो जाएंगे। लेकिन मेला माने जानते हैं डॉक्टर साहब, मेला में 10, 20, 100, 200 पत्रकार मर जाएं, मेला में 1500 सिपाही घायल हो जाएं, दुखी हो जाएं, मेला नहीं खत्म होता, मेला खत्म ही नहीं होता। मेला एक खत्म होता है, दूसरा मेला शुरू हो जाता है। गुनाहों के दलदल में पैर रखने वाले हर शख्स को इतना जान करके चलना पड़ेगा कि भारतीय अदालतें, पुलिस और मीडिया इतनी बिकाऊ नहीं है कि वो हर आदमी उन्हें खरीद ले या उनको अपने हिसाब से ढालता रहे। क्योंकि एक अदालत के बाद दूसरी अदालत के दरवाजे खुले होते हैं। लड़ने का शौक़ तो हर कोई रखता है, लेकिन अच्छी लड़ाई वही है जो धर्म के लिए लड़े, जो सच्चाई के लिए लड़े। फिलहाल आप एक ऐसे आरोपी का साथ दे रहे हैं कि जिसकी जनसूचना जैसे ही क्लियर होगी 100% गबन का आरोप सिद्ध हो जाएगा। और डॉक्टर आलोक पांडे साहब, हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करके बता रहा हूं कि आप सह आरोपी सिद्ध होंगे, उस गबन के सह आरोपी सिद्ध होंगे, क्योंकि आप तथ्य छुपा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और जनसूचना ना दे करके सरकार के गबन हुए धन में जो नुकसान आया है उसके एक जबरदस्त जवाबदार आप साबित होंगे। सच ये है कि जनसूचना देना ही आपके पास अंतिम विकल्प है। यह मैं कोई मीडिया धर्म का पालन करते हुए कह रहा हूँ, ये निजी राय है आपके लिए, क्योंकि आप ब्राह्मण महासभा से भी रिलेटेड हैं। आप तो ब्राह्मण जाति का भला करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण है, आपको कोई ब्राह्मण नहीं मान रहे, हम ब्राह्मण नहीं, वो उसे ब्राह्मण मानेंगे जिसके पास पैसा है। क्या बात है। धन्यवाद। द्विवेदी तो पेंशनधारी है, 50,000 पेंशन पा रहे हैं। बेटा जितेंद्र मरी भी 70,000 पा रहा है। एक बहू भी शायद, हाँ, बहू भी एक है, लेकिन वो तो मुकदमा लड़ रही है। फिलहाल डॉक्टर साहब, ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। अपर स्वास्थ्य निदेशक का आदेश CMO साहब तक आया है, जनसूचना दे दीजिए। CMO साहब और आप दोनों, देखता हूं कि कब तक जनसूचना नहीं देते हैं। क्या सक्षम जिलाधिकारी अंबेडकर नगर इसमें कुछ हस्तक्षेप करेंगे या नहीं? निदेशक के आदेश के बावजूद भी ये लोग जनसूचना नहीं। क्या बात है डॉक्टर आलोक साहब, CMO नहीं, CM के आदेश के बावजूद भी आप जनसूचना मत देना। और अदालत का दरवाजा जब खटखटाया ही जाएगा तो कितने FIR होंगे, कितने मुकदमे चलेंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी, ये युद्ध के बाद अंदाज़ा लगेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।